एनडीए अलायंस का दावा है कि इंडिया गठबंधन अब दिशाहीन हो गया है। तारिक अनवर के बयान के बाद बड़ा विवाद हो गया है। क्या लगता है कि आरजेडी बहुत प्रभावशाली पार्टी है इंडिया अलायंस में, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ जिस तरह का व्यवहार करती है, महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देख लिया किस तरह से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई तो एकनाथ शिंदे जी को कहाँ पहुँचा दिया ये सबको पता है। उसी तरह की राजनीति बिहार में भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, और अमित शाह के बयान से स्पष्ट होता है। अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या नीतीश जी का आप एकनाथ शिंदे वाला हश्र करेंगे क्या, तो वो चुप्पी साध लिया और कहा कि इस पर फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने आंखें तरेरी, तब इन लोगों ने बयान देना शुरू किया तड़ातड़ कि नहीं, नीतीश जी के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें भी चालाकी है, ये चेहरा रखना चाहते हैं नीतीश जी का, और चुनाव के बाद महाराष्ट्र की तरह एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी समय रहते चेत जाएं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति को, चूँकि उनके जो दो ऊपर वाले हैं दो नीचे वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बैटिंग करने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों में स्वयं को समाहित कर चुके हैं। तब जब इस तरह का उनके पार्टी के अंदर कवायद चल रहा है, तो नीतीश जी कैसे नेतृत्व करेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आरजेडी के साथ अगर आते हैं तो स्वागत करिएगा? देखिए, आरजेडी के साथ आने और जाने का मामला नहीं है। मामला ये है कि नीतीश कुमार जी अपना विश्वास, अपनी विश्वसनीयता, अपने नेतृत्व क्षमता को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया है सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, और उस भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया जिसके संबंध में वो कहा करते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। जिस भाजपा को कहते थे भारत जलाओ पार्टी, उसी भाजपा के साथ ये जा कर के कहीं ना कहीं भारत के लोगों को इस तरह से जो नफरत के ज्वाला में जला रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सबको। इसलिए पॉलिटिक्स तो संभावनाओं का खेल होता है। देखिए, संभावना बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से दे दिया है, स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि हमको बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति समर्थन है, और तेजस्वी जी जो सकारात्मक दृष्टि से राजनीति कर रहे हैं, जो सकारात्मक सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्पित हैं, जो नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्पित है, जो माई बहन योजना के तहत महिलाओं के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए जो 2500 रुपये देने की घोषणा की है, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक नया आयाम दिया है। अब बिहार के लोग भी स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि अब हमको तेजस्वी जैसा नेता चाहिए जो सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक सोच वाला है। इसीलिए तेजस्वी जी को परिवर्तन के वाहक के तौर पर बिहार की जनता देख रही है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने दिल्ली में हरा दिया, बिहार में कई कांग्रेस, उसी तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो 20 वर्षों से सत्ता में विराजमान है, उसको हराने का कार्य करेगी। कई विधायक कह रहे हैं कि हमको 2 डिप्टी सीएम 70 विधानसभा भाई सीटें चाहिए। देखिए, कहना और करना अलग मामला है। राहुल गांधी जी जिस तरह से लालू जी से मिलने के लिए आए, तेजस्वी जी से मिलने के लिए आए, श्रीमती राबड़ी देवी जी से मिलने के आए, और श्रीमती सोनिया गांधी से फ़ोन पर वार्तालाप कराए, उसके बाद अब इस तरह का सवाल और सवालों में उलझाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति कर रही है, उनको तो बताना चाहिए कि जीतन राम मांझी को कितना सीट देंगे, चिराग पासवान को कितना सीट देंगे, क्या चिराग पासवान को फिर से हनुमान बनाएंगे, ये बताना चाहिए। चूँकि चिराग पासवान अब फिर कहना शुरू कर दिए हैं कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आप विधानसभा का चुनाव किस बात के लिए लड़िएगा? नीतीश जी के देखिए, एनडीए के पास अपना कोई दिशा है ही नहीं, अपना कोई सोच है ही नहीं, अपना कोई विज़न है ही नहीं है। उसका एकमात्र विज़न है कि सत्ता में बने रहना, और सत्ता के प्रति जो उसकी सोच है, जो ललक है, जो बेचैनी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए आने वाले समय में परिवर्तन और परिवर्तनकारी राजनीति के जो वाहक हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। बिहार की जनता परिवर्तन कारक के रूप में तेजस्वी जी को देख रही है।